हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से इन्फोकाशिफ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाले हैं जो कहने को तो ये एक मुस्लिम मुल्क है, लेकिन आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि यहाँ 2007 से हिजाब पर पाबंदी लगाई गई है। इतना ही नहीं, बल्कि 2016 में तकरीबन 13,000 मर्दों की दाढ़ियां जबरदस्ती कटवाई गईं और 160 हिजाब की दुकानें बंद कर दी गईं, क्योंकि इस मुल्क की हुकूमत और सकाफत ऐसे मजहबी अंदाज को एक हद तक गैर मुल्की असर समझती है। इस मुल्क की खवातीन कपड़ों पर चिकन नामी कढ़ाई करती हैं। ये कढ़ाई इतनी बारीक और खूबसूरत होती है कि सदियों से यहाँ ये फन जारी है। इसी वजह से 2020 में यूनेस्को ने उसे इंसानी सकाफत के अहम विरसे में शामिल किया। इस मुल्क के तकरीबन 15 लाख मर्द अपने खानदान को बेहतर जिंदगी देने के लिए रूस जाकर काम करते हैं। यहाँ जिस्म फरोशी भी कानूनी तौर पर मौजूद है। चारों सोवा बुलंद पहाड़ों से घिरा हुआ ये मुल्क अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। ये है ताजिकिस्तान। आज हम जानेंगे इस मुल्क के बारे में, यहाँ के लोगों की जिंदगी के बारे में और यहाँ की रिवायात के बारे में, क्योंकि उनमें से बहुत सी बातें ऐसी हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ताजिकिस्तान के कवानीन, यहाँ के लोगों की जिंदगी और सबसे अहम उसकी तारीख के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो को एक लाइक दे दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो हमारी मेहनत जरूर कामयाब हो जाएगी। ताजिकिस्तान एशिया के बरे-आज़म में वाक़ है और ये वस्ती एशिया का हिस्सा है। ये एक लैंडलॉक मुल्क है, यानी इसकी कोई भी सरहद समंदर से नहीं मिलती। अगर आप नक्शे पर देखें तो ये मुल्क रूस के जनूब में, चीन के मगरिब में और अफगानिस्तान के शुमाल में वाक़ है। ये मुल्क अपने बुलंदो बाला पामीर और अलाय पहाड़ों की वजह से मशहूर है। इसीलिए उसे अक्सर रूफ ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ की दारुल हुकूमत दुशंबे है। लफ्ज दुशंबे फारसी जबान में पीर के मानी देता है, क्योंकि माजी में यहाँ पीर के दिन हफ्तावार बाजार लगता था। यह शहर कभी कदीम सिल्क रोड का अहम हिस्सा हुआ करता था, जहां ताजिक, फारसी और वस्ती एशिया की दीगर कौमों ने आबादियां कायम की थीं। 19वीं सदी में यह हिसार के इलाके का एक छोटा सा गांव था जो मकामी तिजारत और ज़राअत पर मुनहसिर था। 1920 में सोवियत यूनियन ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया और 1924 में इसे ताजिक ASSR की दारुल हुकूमत बना दिया। इस दौर में शहर की तरक्की बहुत तेजी से हुई। सोवियत हुकूमत ने यहां स्कूल, अस्पताल और फैक्ट्रियां तामीर करवाईं। 1929 में शहर का नाम बदलकर स्टालिन आबाद रख दिया गया, जो सोवियत रहनुमा जोसेफ स्टालिन के एजाज में रखा गया था। ये नाम 1961 तक रहा। फिर शहर को दोबारा इसका असल नाम दुशंबे दे दिया गया। 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ताजिकिस्तान आजाद हो गया और दुशंबे इसकी मुस्तकिल दारुल हुकूमत बन गया। लेकिन आजादी के फौरन बाद 1992 से 1997 तक होने वाली ताजिकिस्तानी सिविल वॉर ने शहर और मुल्क को शदीद मुतासिर किया। इस जंग में तकरीबन 20,000 लोग मारे गए, जबकि 60,000 से ज्यादा अफराद को अपने घर छोड़ने पड़े। ताहम वक्त गुजरने के साथ ये शहर दोबारा संभला और आज दुशंबे तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में शुमार होता है। आज दुशांबे में जदीद इमारतें जैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ ताजिकिस्तान और नवरूज पैलेस पुरानी सोवियत तर्ज तामीर के साथ मिलकर एक मुनफरिद मंजर पेश करती हैं। शहर में रुदाकी पार्क और दुशांबे बोटानिकल गार्डन जैसी सरसब्ज जगहें सयाहों और मकामी लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। यहाँ का मशहूर मेहरगों मार्केट ताजिक सकाफत और खानों की खूबसूरत झलक पेश करता है। ताजिकिस्तान का कुल रकबा तकरीबन 1,43,100 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी वजह से रकबे के लिहाज से यह दुनिया में तकरीबन 95वें नंबर पर आता है। ये एक लैंड लॉक मुल्क है और इसके तकरीबन 93% इलाके में पहाड़ हैं, जिनमें पमीर माउंटेन्स और अलय माउंटेन्स शामिल हैं। 2025 के अंदाजे के मुताबिक ताजिकिस्तान की आबादी तकरीबन 10.8 मिलियन यानी 1 करोड़ 8 लाख है और ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। यहाँ की आबादी में तकरीबन 85% ताजिक, 10% उज़्बेक, जबकि कुछ रूसी और दीगर अक़वाम भी शामिल हैं। मजहब के लिहाज से तकरीबन 96% लोग मुसलमान हैं, जिनमें ज्यादातर सुन्नी, जबकि कुछ शिया भी शामिल हैं। बाकी तकरीबन 4% में रूसी ऑर्थोडॉक्स, यहूदी और दीगर छोटे मजहबी ग्रोह शामिल हैं। अगरचे मुल्क की अक्सरियत मुसलमान है, लेकिन आईन के मुताबिक ये एक सेकुलर रियासत है। ताजिकिस्तान की सरकारी जबान ताजिकी है, जो दरअसल फारसी जबान ही की एक शक्ल है और इसे सिरियलिक रस्मुल खत में लिखा जाता है। इसके अलावा रूसी जबान तिजारत और तालीम में भी इस्तेमाल होती है, जबकि कुछ इलाकों में उज़्बेकी और करगेजी जबानें भी बोली जाती हैं। ताजिकिस्तान की सकाफत,
कुदरती खूबसूरती और मेहमान नवाजी इसे एक मुनफरिद मुल्क बनाती है। यहाँ के पहाड़, नौरूज का त्यौहार और मशहूर चिकन कढ़ाई पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये एक मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ हिजाब, दाढ़ी और कम उम्री की शादी जैसी रिवायात पर सख्त हुकूमती पॉलिसियां मौजूद हैं। ताजिकिस्तान का आईन इसे सेकुलर रियासत करार देता है और हुकूमत मजहबी सरगर्मियों पर काफी हद तक कंट्रोल रखती है। 2024 में ताजिकिस्तान ने कानून नंबर 2048 मंजूर किया, जिसमें हिजाब को एक गैर मुल्की लिबास करार देकर इस पर पाबंदी लगा दी गई। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यह कदम कौमी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ और शिद्दत पसंदी को रोकने के लिए उठाया गया है। हिजाब पर पाबंदी दरअसल 2007 से मुख्तलिफ इदारों जैसे स्कूलों और सरकारी दफातर में पहले ही नाफिज थी। 2016 में खतलून के इलाके में तकरीबन 160 हिजाब की दुकानें बंद कर दी गई थीं। अगस्त 2024 में उलमा कौंसिल ने तंग और मुकम्मल सियाह लिबास पहनने पर भी पाबंदी की सिफारिश की। इसकी खिलाफवर्जी पर तकरीबन 7,920 ताजिक सोमूनी यानी लगभग 63,000 पाकिस्तानी रुपए तक जुर्माना हो सकता है। दाढ़ी के बारे में कोई वाज़ेह कानून तो मौजूद नहीं, लेकिन हुकूमत इसे अक्सर इंतहा पसंदी की अलामत समझती है। 2016 में खतलून के इलाके में तकरीबन 13,000 मर्दों की दाढ़ियां जबरदस्ती कटवाई गईं। यहां तक कि 2025 में एक ताजिक शहरी को बरतानिया में सियासी पनाह भी मिली, क्योंकि उसे खदशा था कि दाढ़ी रखने की वजह से उसे अपने मुल्क में गिरफ्तार किया जा सकता है। बाज़ औकात पुलिस सड़कों पर चेकिंग के दौरान मर्दों को थाने ले जाकर उनकी दाढ़ी कटवा देती है, जिसे कई लोग तौहीन आमेज रवैया समझते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपकी नज़र में ये इकदाम दुरुस्त है या गलत? अपनी राय ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इन तमाम पॉलिसियों के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जाती है कि हुकूमत सेकुलर निज़ाम को मजबूत करना चाहती है, जो दरअसल सोवियत यूनियन के दौर की एक मीरास है। तकरीबन 70 साल तक सोवियत हुकूमत ने यहाँ मजहब से दूरी और रियासती नजरिए को फरोग दिया, जिसके असरात आज भी देखे जा सकते हैं। मुल्क के सदर इमामोली रहमोन, जो 1994 से इख्तिदार में हैं, चाहते हैं कि मुल्क की शनाख्त ज्यादातर ताजिक और फारसी सकाफत के गिर्द घूमे, न कि मुकम्मल तौर पर मजहबी अलामतों के गिर्द। इनके मुताबिक दाढ़ी और हिजाब को अक्सर गैर मुल्की असरात के तौर पर देखा जाता है, जो रिवायती ताजिक सकाफत से मुख्तलिफ है। यहाँ शादी की रिवायात भी काफ़ी मुनफरिद हैं। बाज़ इलाकों में लड़कियों की शादी 18 साल से पहले भी हो जाती है। शादी के बाद एक खास रस्म होती है जिसे 40 दिन की तकरीब कहा जा सकता है। इसमें पहले 3 दिन दुल्हन अपने ससुराल में रहती है, ताकि वो घर के माहौल और लोगों को समझ सके। इसके बाद कई दिनों तक दुल्हा और दुल्हन के दरमियान मायके और ससुराल का आना जाना जारी रहता है, और ये रिवायत तकरीबन 40 दिन तक चलती रहती है। ये है इस्कंदरकुल झील। ये खूबसूरत झील फान माउंटेन्स में तकरीबन 2195 मीटर की बुलंदी पर वाक़े है। इस झील का नाम मशहूर फातेह अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम पर रखा गया है, क्योंकि रिवायत है कि उन्होंने इस इलाके का सफर किया था। झील का पानी नीला और सब्ज रंग लिए इतना शफाफ होता है कि इसमें नीचे तक देखा जा सकता है। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और सरसब्ज जंगलात इसे जन्नत जैसा मंजर देते हैं। जब सूरज की रोशनी झील पर पड़ती है तो इसकी सतह सोने की तरह चमकने लगती है। इस इलाके में स्नो लेपर्ड और मार्को पोलो शीप जैसे नायाब जानवर भी पाए जाते हैं। यहाँ की ठंडी हवा और खामोशी शहर की मसरूफ जिंदगी से दूर एक अजीब सुकून फराहम करती है। गर्मियों में यहाँ का मौसम खुशगवार होता है, जबकि सर्दियों में झील का कुछ हिस्सा जम भी जाता है। रंग बिरंगे फूल और घने जंगलात इस जगह की खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। इसीलिए इस्कंदरकुल झील कुदरती हुस्न से मोहब्बत करने वालों और ट्रैकिंग के शौकीन अफराद के लिए एक खास मकाम रखती है। और अब हम बात करेंगे नवरूज पैलेस की, जहां ताजिकिस्तान की सकाफत और रिवायात की शानदार झलक नजर आती है। ये शानदार इमारत 2009 में तामीर होना शुरू हुई और सितंबर 2014 में मुकम्मल हुई। इसे ताजिकिस्तान के सदर इमामोली रहमोन की हिदायत पर तामीर किया गया था। इब्तिदा में इसे दुनिया का सबसे बड़ा चाय खाना बनाने का मंसूबा था, लेकिन तामीर के दौरान ये एक शानदार सकाफती महल में तब्दील हो गया। ये महल नवरूज पैलेस इस्माइल सोमोनी एवेन्यू पर कॉमसोमोल लेक के किनारे वाक़े है। इसके इर्द गिर्द रंग बिरंगे फवारे और सरसब्ज बागात मौजूद हैं, जो इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा देते हैं। गुलिस्तान, दीदूर, जरांदूद और अर्जन जैसे हालों में 94 किस्म की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें मेहूगनी और मीपल भी शामिल हैं। दीवारों पर ताजक लोक कहानियों की तस्वीर बनाई गई हैं, और पामीर, पहाड़ों के नीम कीमती पत्थरों से बने हुए म्यूजिक इस महल को बेहद खूबसूरत बनाते हैं।
बाहर मौजूद बागात इस महल को सुकून और कुदरत की ठंडी छांव देते हैं। नौरोज पैलेस की अहमियत सिर्फ इसकी खूबसूरती तक महदूद नहीं, बल्कि इसे ताजक सकाफत और मुल्क का फख्र भी समझा जाता है। इसे नौरोज के नाम पर बनाया गया, जो ताजक लोगों का एक बहुत अहम त्योहार है। ये महल कौमी दस्तकारियों का एक जिंदा म्यूजियम है, जहां ताजक कारीगरों की फनकारी को पेश किया गया है। ये है पामीर हाईवे, जिसे M41 भी कहा जाता है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची सड़क है, जो ताजिकिस्तान के दुशंबे से किर्गिस्तान के ओश तक तकरीबन 1250 किलोमीटर तक फैली हुई है। ये कदीम सिल्क रोड का हिस्सा है, जो पामीर के पहाड़ों के दरमियान से गुजरती है। इसका सबसे ऊंचा मकाम एक बायताल पास है, जो 4655 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ के मनाजिर बेहद दिलकश हैं। बर्फ से ढके पहाड़, नीली झीलें और गहरी वादियां। वाखान कॉरिडोर में आप दरिया के उस पार अफगानिस्तान को भी देख सकते हैं। ये सड़क मुहिम जो सयाहों के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो दोस्तों, अगर आपको ताजिकिस्तान के बारे में हमारी ये वीडियो, मालूमात और मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।